बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, अहम ख़बर है और तारीख़ी इंकशाफ़ात हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे और आपको ये बताएंगे कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिनका कत्ल किया गया और उनके कातिल आज तक नहीं पकड़े गए। मामला क्या था, गुत्थी आज तक जो है वो सुलझ नहीं सकी। उनके हवाले से एक अहम इंकशाफ जो है वो आज सामने आया है और एक अहम शख्सियत की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि जिस रोज़ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का कत्ल हुआ उससे जो लास्ट रात थी उस रात को क्या हुआ था, बड़ी अहम डिटेल्स हैं वो आज के इस व्लॉग में आप नाजरीन को बताएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि नवाज़ लीग इस वक्त किन साजिशों में सरगर्म है, बुग़्ज़ इमरान में या इमरान खान को हटाने के लिए वो किस हद तक जा रहे हैं। एक बड़ी ख़बर है, एक खुफिया ख़बर है जो कि आप नाज़रीन को आज के इस व्लॉग में हम बताएंगे। तो नाज़रीन, शुरू जो है वो आज का व्लॉग शहबाज शरीफ के हवाले से ही करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है और मुलाकात की है पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर जेफरी शाह से। ये जो मुलाकात है किस तरह से इम्पोर्टेंट है, इसका पहले आपको थोड़ा सा मुख्तसर सा बैकग्राउंड बता दूं ताकि ये सारा मामला आपको समझने में आसान हो। फिर इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई वो भी आपको बताता हूं। तो नाज़रीन, मामला कुछ इस तरह से है कि हाल ही में अमेरिका की जानिब से 4 ममालिक पर मुश्तमिल एक इत्तेहाद जो है वो कायम किया गया था और इस नए इत्तेहाद में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है वो शामिल थे। और ये इत्तेहाद चीन को काउंटर करने के लिए जो है वो बनाया गया था, क्योंकि चीन जिस तरह से अपना असर रसूख उसका बढ़ता जा रहा है, उस असर रसूख को काउंटर करने के लिए और चीन के मुखालिफ ये एक इत्तेहाद जो है वो बनाया गया था। और अभी लास्ट ही जो एक इंटरव्यू भी हुआ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जो दिया गया, उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिस तरह से अमेरिका की अड्डे देने की मुखालफत की, उन्होंने कहा कि अमेरिका को किसी सूरत अड्डे नहीं दिए जाएंगे। और साथ ही में उन्होंने चीन के हवाले से भी कहा कि वो चीन के साथ डट कर खड़े हुए हैं। तो इस ज़मन में ऐसा मुल्क जो कि ऑलरेडी चीन और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फिर ऑब्वियसली वो हुआ, उस मुल्क के जो हाई कमिश्नर है उसके साथ जो अपोजिशन लीडर हैं उसकी मुलाकात का क्या मकसद हुआ। ऑब्वियसली उसका मकसद यही था कि जो इस वक्त ख़ित्ते की सूरत हाल चल रही है तो वो उनसे अपने ताल्लुकात जो है वो बेहतर करना चाह रहे हैं, ताकि ऑलरेडी से वो जो इमरान खान के वो ख़िलाफ़ हैं तो मज़ीद ये भी उनको उनके ख़िलाफ़ करें। और जो इंटरनेशनल लेवल पर जो एक लाबी सरगर्म है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, वो मज़ीद जो है वो सरगर्म हो। मुलाकात में क्या, मुलाकात में जो उनकी बातचीत हुई, ऑब्वियसली वो जो नून लीग की जानिब से कुछ जारी की गई वो तो एक रवायती सी जो है वो चीज़ें जारी की गई, लेकिन वही मैं चीज़ें भी आपको बताता हूँ। फिर उन चीज़ों से भी आपको एक और चीज़ में निकाल कर आपके सामने रखूँगा, उसके ऊपर भी आप जो है वो गौर कीजिएगा। तो ये जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात में जो ख़बरें भी चली उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने आपस में दो तरफ़ा ताल्लुकात के ऊपर या बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर जो है वो तबादला ख्याल किया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वबा पर काबिल तहसीन कोशिशों से काबू पाया। ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया को कह रहे हैं, हालांकि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान ने जिस तरह से कोरोना पर काबू पाया उसकी मिसाल दे रही है और उसको जो है वो अप्रिशिएट कर रही है। और ऑब्वियसली ये बातचीत भी हुई होगी, लेकिन इस चीज़ को सामने नहीं लेकर आया गया क्योंकि ये हुकूमत के हक़ में जा रही है। इसके अलावा एक और चीज़ पर जो बातचीत हुई कि ज़राअत ख़ास तौर पर डेयरी और गंदम के शोबे में दोनों ममालिक में जो बाहमी ताउन है, जो मफादात हैं, वो जो है वो वक्त की ज़रूरत है। ये शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनको कहते हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ ये भी कहते हैं कि जी जो डेयरी का शोबा है उसमें ऑस्ट्रेलिया के तजर्बे से जो है वो हम सीखना चाहते हैं। तो आप अभी तक जो है वो सीख ही रहे हैं, हालांकि इमरान खान जो है वो जिस तरह से उन्होंने कोरोना वबा के ऊपर जो हिकमत अमली अपनाई है उससे दुनिया सीख रही है, लेकिन इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, ना ही अप्रिशिएट किया गया। इसके अलावा मज़ीद वो ये कहते हैं कि सकाफ़ती ताउन के फ़रोग़ से दोनों ममालिक के अवाम को करीब लाया जाना चाहिए। अच्छा, ये भी शहबाज शरीफ साहब कहते हैं। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया के नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ आता है जी कि डिजिटल ट्रेड के शोबे में दोनों ममालिक में ताउन से बाहमी मफाद हासिल
हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर हैं उन्होंने शहबाज शरीफ की जो तरक्याती मंसूबे थे जो कि उन्होंने अपने दौर में लगाए और उनकी जो कारकर्दगी थी उसकी जो है वो काफ़ी तारीफ़ की गई। तो ये नाज़रीन एक रवायती सी कुछ ख़बर जो है वो नून लीग की जानिब से चलाई गई कि हाँ जी ये मुलाकात हुई और उस मुलाकात में ये जो है वो चीज़ें हुई। हालाँकि इन चीज़ों में अगर देखा जाए तो एक अप्रिसिएशन जो बनती है वो बनती है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की, और वो यहाँ पर नहीं बताएगी। और मेन जो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे और ख़ित्ते की सूरत हाल देखी जाए कि एक ऐसा मुल्क जो कि चीन के ख़िलाफ़ बनने वाले 4 मुल्की इत्तेहाद में शामिल है, और पाकिस्तान जिस तरह से शुरू से ही चीन के साथ खड़ा हुआ है और अपनी दोस्ती का बारहा ऐलान करता रहा है, और इमरान ख़ान ने भी जिस तरह से एक स्टैंड लिया चीन के हक़ में और अमेरिका को जो अड्डे देने के हवाले से इनकार किया, और उस दौरान शहबाज शरीफ की ये मुलाकात आना और ऐसे मुल्क के नुमाइंदे के साथ आना जो कि मुखालफत में है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ खिचड़ी जो है वो इस हवाले से ज़रूर जो है वो पक रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से एक अहम इंकशाफ आया आज, चूँकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो है वो केक कटिंग भी थी, तो उसमें 68th जो है वो उनकी आज सालगिरह थी और वो मनाई गई बिलावल हाउस लाहौर में। और इस मौके पर जो कि साबिक सदर भी रहे हैं और मिस्टर 10% भी हैं, और आसिफ अली ज़रदारी साहब, उन्होंने जो है वो बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जिस रोज़ रावलपिंडी में जलसा था उन्होंने उस रात को जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मना किया था कि आप इस जलसे में शरीक ना हो, क्योंकि उनकी जान को जो है वो ख़तरा है। ये चीज़ आसिफ अली ज़रदारी को भी पता थी और उन्होंने उन्हें जो है वो शिरकत से मना भी किया था, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो इस पर नहीं मानी थी। इसके अलावा आसिफ ज़रदारी ने यह भी कहा है कि इंटेलिजेंस के अफसर ने जलसे की रात को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी ये बताया था कि आपकी जान को जो है वो ख़तरा है, जिस पर बेनज़ीर भुट्टो ने अफसर से ये कहा कि जिस शख्स से मेरी जान को ख़तरा है आप उस शख्स को क्यों नहीं पकड़ते, बजाय मुझे जो है वो आप ये कहें कि आप जलसे में शिरकत ना करें। इसके अलावा मज़ीद आसिफ ज़रदारी जो है वो ये भी कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो एक मिसाल थी और उन्होंने दुनिया में अपनी सोच मनवाई और दुनिया भर के जो दानिशमंद हैं आज उन पर किताबें लिख रहे हैं। इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से भी वो ये कहते हैं कि उनका सूरज जो है वो कभी ग़ुरूब नहीं होगा। खैर अभी तक जो पीपल्स पार्टी एक चल भी रही है वो एक भुट्टो के नारे पर ही चल रही है, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद पार्टी को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ही जो है वो संभाला था, लेकिन उनकी जाने के बाद जिस तरह से अभी पार्टी आसिफ ज़रदारी के हाथ में है, तो ये जो है वो एक करप्ट टोला इस वक्त बन चुका है जिनके ख़िलाफ़ इमरान ख़ान जो है वो खड़े हो चुके हैं। इसके अलावा मज़ीद वो आगे बिलावल भुट्टो की भी तारीफ़ें करते हैं और ऑब्वियसली वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो को जो है वो बहुत मैंने तो कुछ भी नहीं सिखाया, वो जो है वो आखिर मछली को जो है वो कोई पानी में तैरना भी सिखाता है। तो इस तरह की तारीफ़ी बातें जो है वो आगे वो करते आ रहे हैं। लेकिन इसमें अहम जो एक चीज़ थी, अहम जो एक इंकशाफ था वो ये था कि ये बात आसिफ अली ज़रदारी को भी मालूम थी कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जान को जो है वो ख़तरा है, और उन्होंने भी उन्हें जलसे में जाने से रोका था और इंटेलिजेंस ऑफिसर ने भी ये चीज़ कही थी। यानी कि ऑब्वियसली ये तमाम तर चीज़ें जिस तरह से पहले अगर उनके कत्ल के हवाले से प्लान थी तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो पता थी, लेकिन तमाम तर चीज़ों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो है वो आवाम में जाने का और उनसे ख़िताब करने का जो है वो सोचा। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद ये जो मामला है कातिल कौन है अभी तक तो नहीं सुलझ सका। उम्मीद है कि जल्द ये मामला जो है वो सुलझ जाए। अपनी राय का इज़हार नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।